इन रास्तों पे गाड़ी पंचर होने का भी ज्यादा खदशा। फिर मैं इनको उतार के आगे आ गया, फिर पीछे से बाइक पे बच्चा आया, बोलता यार मैं 2 बच्चे और एक लेडीज को उस पे बाइक पे ले आता हूँ, आप बाकियों को ले चलो। ये तो हो गई गलती, ये कर ली। तो बच्चे थे ज्यादा, फिर 3 लेडीज, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, कैंसिल कर रहा हूँ। अफलातून बच्चे, नॉर्मल बच्चे नहीं। मैं समझता हूँ कि गाड़ी कोई ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको इन्होंने नहीं छेड़ोगे। लॉक भी की मैंने, ये बार बार उतार रहे थे, उधर पंगे ले रहे हैं, बस बदतमीज बच्चे, शाला टकर ना जाए कभी। तो ये डाओ है, न्यू कराची की गलियां। ये सेक्टर कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई हीरो, कितना किया है? कितना किया? 4। क्या बात है, 4 फड़का के बैठे हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या ले उम्मीद है आप सबका खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। मीटर को 0 कर लिया जी और 8:40 हो रहे हैं। फर्स्ट वाली राइड भी आ गई है दोस्तों। ये जामी कमर्शियल लेफ्ट साइड पे फेज 4 से राइड आई है कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के लिए, जो है अल्तमश के पास के इलेक्ट्रिक ऑफिस, वहां पे ड्रॉप करना है। ये वाली राइड है जी। ये फेज 4 10th कमर्शियल है, यहाँ से पिकअप है। इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते हैं जी भाइयों। ये केक इलेक्ट्रिक का ऑफिस है, ये पार्क के सामने मैंने ड्रॉप कर दिया है। 2 किलोमीटर की राइड सवाद। अगली राइड भी आई है दोस्तों, जरा दूर से राइड मार दी है इसने। लेने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ से मारी है? ये मोटास है ना, यहाँ से। पर खैर खाली है, सुबह सुबह जाके पिक कर लेता हूँ। ये राइड है जी ब्लॉक 4 के लिए। ये कोई 3 किलोमीटर दूर से राइड आई, 3 किलोमीटर दूर से लेने जा रहा हूँ। आ गया हूँ जी इनकी पिकअप लोकेशन पे। यहाँ से पिकअप है, अराइव किया है। अब लगा हुआ तो यहाँ पे पिक फैक्टर है। मुझे तो पिक फैक्टर में नहीं वसूल हुई राइड। मतलब 1.2 का पिक फैक्टर है। 1.2 का क्या पिक फैक्टर है, उसमें तो कोई खास बिल नहीं बढ़ता मेरे ख्याल में। हो 1.5 से ऊपर ऊपर हो। इकोनॉमी की राइड पे 1.2 का पिक फैक्टर मतलब आटे में नमक भी नहीं है। ये है स्टेट, ये कैफे वगैरह, एग्जेंडर वगैरह, यहाँ पे ड्रॉप किया है जी। ये कभी ये बिल निकला है। आ गई है अगली राइड भी, आ गई है। बाजार कमर्शियल से आई है, पार्क टावर्स के लिए कंफर्ट की राइड आई है। राइडें जरा जल्दी जल्दी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। निबेड़ लेते हैं, 2-4 राइडें निबेड़ लेते हैं, फिर भागेंगे बाहर, आज निकलेंगे इंशाल्लाह। देखेंगे क्या निजाम बनता है बाहर का। लॉन्ग राइडें कोई करेंगे बीच में। ये राइड है जी, अराइव करके बैठा हूँ। पार्क टावर से पहले ना दोस्तों ड्रॉप कर दिया है। अब सीधा तौहीद की तरफ जाना पड़ेगा। तौहीद पे भी होती तो सुबह सुबह इस टाइम पे खुआरी है, आवाम बहुत कटी हुई होती है सारी इधर उधर। जो ब्लॉक 2 में भी हमारे सारे लड़के ड्रॉप करके इधर ही आ रहे होते हैं, खड़े हो रहे होते हैं। बहरहाल देखते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट देखूंगा, नहीं तो भाग जाऊंगा उधर ऊपर खड्डा वड्डा की तरफ, या आगे बदर बदर की तरफ, फिर भाग जाऊंगा। क्योंकि टाइम 9:30 हो गए हैं, बस यही ऑफिस टाइम था। 10 बजे तक थोड़ा सा और चलेगा। 2 राइडें और हो जाए, फिर खुला खोल देना इसको, मायरे को हटा देना, फिर भागेंगे। क्यों इस टाइम पे आई जूनियर रोड तंग करता है, मार मार के राइड है ना, वो हो जाता है, थ्रो लेवल डाउन हो जाता है, फिर मसला होता है। और आई चुंदरिया रोड की मतलब एक राइड इधर की होगी तो 2 राइडें आई चुंदरिया रोड की होगी, और फिर एक राइड इधर की होगी तो फिर 2 राइडें। इस तरीके से वो रिजेक्ट कर करके सुबह सुबह इतना प्रो लेवल डाउन कर लोगे, फिर दिन में काम जब 12 बजे के बाद बहुत मुश्किल होता है। 3-4 बजे तक बहुत मुश्किल से काम लगता है। राइड मतलब कोई कलील निकलती है, वो हमें फिर नहीं मिलती। जिसका प्रो लेवल अच्छा होता है उसी को ही मिलती है। और कुछ लोग तो आज एक और तरीके से भी प्रो लेवल ले रहे हैं, वो भी सारी टेक्निकल चीजें कर रहे हैं लोग। हाँ भाई हीरो, कितना किया है? कितना किया? 4। क्या बात है, 4 फड़का के बैठे हो। क्यों, तुमने कितने किए? मैंने 2 राइडें की हैं, 3 की होंगी मेरे ख्याल में। जाने थे 3 की हैं। ये तौहीद कमर्शियल है जी, यहाँ पे आया हूँ, अभी रुका हूँ। यहाँ पे मजारी साहब भी बैठे हैं, गपशप करते हैं। चलो जी, मजारी साहब के पास तो राइड नहीं आई, साढ़े को आ गई है। साढ़े को भी फोरम दी राइड आई है, इकोनॉमी दी है बट सही है, चुक लेने आए। तो वाली राइड है, आ गया हूँ पिकअप पे, कस्टमर बाहर ही खड़ा हुआ है हमारा। ये फोरम है जी, ड्रॉप किया है यहाँ पे लाके कि ये 5 मिनट में राइड कंप्लीट कर दी। 227 इनका बिल निकला है। अब यहाँ से राइड बड़ी मुश्किल निकलनी है। बहरहाल देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं 15-20 मिनट, ना आई तो फिर अंदर पार्क की तरफ वगैरह निकलेंगे। अब अगर इधर आए गए हैं तो चलो तो चाय वाला काम कर लेते हैं, फिर पता नहीं इधर चक्कर लगना है या नहीं, फिर हमने भाग जाना है। दोस्तों आ गया टाइम, वक्त हो गया है बाहर जाने का। राइड आ गई है साढ़े कोल, करीम ते आई है। 1.2 दा पिक फैक्टर भी लग गया है। इसते जाना है इन्हें काठियावाड़, वो उधर क्या बोलते हैं उसको, तोरा जी वगैरह की राइड है ना, इसको ले लेते हैं। ये मेन 26 जाबाज से है, वहां पे कोई किसी किस्म की राइड नहीं आई। ये वाली राइड है जी, अराइव कर दिया है जी दोस्तों। इन खिलौनों वाली शॉप पे आके बंदे को ड्रॉप कर दिया, जुबैदा हॉस्पिटल से आके। बिल अच्छा निकला है इनका, 864 रुपये।
13 किलोमीटर की राइड थी, 700 रुपये अर्निंग मिली। आगे ये राइड दोस्तों यहीं से ही आ गई है, जहाँ पे ड्रॉप किया उसके अपोजिट साइड से आई है। मैं उम्मीदवार था वहां से, आखान से, लियाकत नेशनल से, यहाँ से उम्मीदवार था राइड का, बट यहीं से ही आ गई है, तो ये वेरी गुड। इनको पिक कर लेता हूँ। यंगो पे है, कंफर्ट की राइड है, क्योंकि इकोनॉमी तो वैसे ही 17 काट दी है ना, इकोनॉमी दी है। ये वाली राइड है जी, गली से पिकअप है दोस्तों। आ गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, यहाँ से इनको पिक करना है। ये राइड है, वहां पे पीक फैक्टर लगा। ये तो डाओ की राइड है, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है, कराची यूनिवर्सिटी नहीं, डाओ है, यहाँ से एक डाओ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आ रहा है। ओके दोस्तों, ये डाओ है, लाके ड्रॉप किया है भाई को। यहाँ पे बिल निकला इनका 700 रुपए, ये बिल निकले जी भाई। यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, राइड आ गई है किरण हॉस्पिटल से। हल्का सा पीक फैक्टर है इस पे, 1.12 का। मैं वैसे भी यहाँ से बाहर निकलना चाह रहा था, अंदर जैज के सिग्नल जरा कम आ रहे हैं इसके डाव के अंदर ना। बाहर निकल के उधर जाना चाह रहा था, जौहर की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ से आगे ये तो ये गुड हो गया। ये है नागन से आगे 2 मिनट के आसपास की राइड। इनको ड्रॉप करके फिर वहां से कोई वापसी की राइड ले चलेंगे। ये है दोस्तों किरण, आ गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते हैं। अयो वो सामने लड़का देख रहे हैं, वो जहाँ पे बैठा हुआ है, वहां पे ना बड़ी पतली सी गली है, इधर काम हो रहा था, ये 2 बाइकें लड़के ने उधर को हटाई हैं। मरीज था, अब हॉस्पिटल से मरीज ही होता है ना, और मरीजों को मेरा फर्ज है गेट तक पहुंचाना। तो मैंने इनको बिल्कुल उधर जाके गेट के ऊपर ड्रॉप किया है, और लड़का साथ में होशियार था, उसने बाइकें वाइकें हटाई, अभी वापस कर देगा। लड़के ने जो है काफी हिम्मत हमारी, गेट के ऊपर मैंने इनको ड्रॉप करके, अब ये न्यू कराची की गलियां, ये सेक्टर कौन सा है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये राइड मैंने इस वजह से ली थी कि यहाँ पे मुझे पीक फैक्टर मिल जाएगा। 894 रुपए यानी कि 900 रुपए ये इनसे वसूली हो गई, और जिस लालच में ली थी वो लालच ही खत्म हो गई आते आते, कि इधर पीक फैक्टर झड़ गया। और मैंने ये हिसाब किताब लगाया कि आइंदा के बाद पिक फैक्टर के पीछे भागम दौड़ी नहीं करनी। ये राइड मैंने गलत ली है, ये राइड सही नहीं थी। मतलब लोकेशन वाइज वैसे तो कस्टमर तो अच्छा था, अब बेचारे मरीज थे, मैं नहीं लाता, कोई ना कोई ले गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो गई। पूरा रास्ता जो है वो मेन रोड से, उससे 2 मिनट से अंदर आया हूं ना जैसे ही, तो पूरा खराब। और आगे ये रास्ता भी आप देख ही रहे हैं, यार तो वो उधर से वन वे रिक्शा विक्शा चल रहे हैं, और मैं अब इस साइड पे हूँ, मैंने किसी तरीके से उस साइड पे जाना है। मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि यहाँ के रास्तों का ये हाल हो चुका हुआ है। ये रोड जब मैं लास्ट टाइम आया था, शायद पिछली ईद पे आया हूँ, तो ये रोड बिल्कुल सही था और निजाम वेरी गुड था। ईद के दिनों में मैं यहाँ से 2 दरिया की पीक फैक्टर में राइड लेके गया था, मुझे अच्छे से याद है, तब तक ये निजाम वेरी गुड था। और अब ये निजाम इतना गड़बड़ हो चुका हुआ है यहाँ का, तो मतलब ये हुआ कि आइंदा के बाद यहाँ की राइड नहीं लानी मैंने, ये मैंने गलती की है राइड ला के। अब ये वन वे चल रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी यहाँ से वन वे जाने की, वन वे तो नहीं, खैर अब रोड वो टूटी हुई है, बंद की हुई है, तो सब यहीं से जा रहे हैं, डबल चलाई हुई है ये रोड, क्योंकि ये सामने देख रहे हैं क्या हाल हुआ हो रहा है। अब यहाँ से भी राइड आती भी है ना, नेक्स्ट राइड पिक करने के लिए भी जिद्दोजहद है, मतलब सारी रास्ते तो अंदर के मैं जो जहाँ पे ड्रॉप कर गए वो पूरा कच्चा रास्ता है, और इन रास्तों पे गाड़ी पंचर होने का भी ज्यादा खदशा होता है। क्यों? पत्थर सारे उखड़े हुए हैं, सारी रोडें खोदी हुई हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे रुल भी सकते हो। तो यहाँ से भाग जाता हूँ थोड़ा सा ना, इधर पीछे जहां तक रास्ता मुझे याद है, वो पीछे वाली गली से मैं आया था, मेन रोड से जैसे नीचे उतर के आया था ना, वो थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा था, वहां पे चल के रुक जाता हूँ ताकि राइड आए तो यहाँ से राइड सोच समझ के लेनी पड़ेगी जी। खैर ये बैड एक्सपीरियंस रहा है, आइंदा के बाद यहाँ नहीं, नागन तक आ जाना है, और उसके अतराफ में वो जो एरिया है सखी हसन के कब्रिस्तान के इर्द गिर्द वाला एरिया, ये सारा ले लेना अंडा मोड़ तक, इधर आगे नहीं आना, ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक है और हमारी रानों के लिए भी खतरनाक है। ये चीज समझ नहीं आई, बस ये तो हो गई गलती, ये कर ली। इससे पहले मेरे पास जो राइड बजी ना, 1.35 का पीक फैक्टर और बोल्टन मार्केट। अब बोल्टन मार्केट मैंने इसलिए नहीं लिया, वहां का रश और फिर वहां पे जो ट्रैफिक वाले हजरात हैं, बोल्टन से आप सही सलामत निकल नहीं सकते, इतनी वाहियात तरीन वहां की ट्रैफिक, और वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हजरात हैं वो भाई आपको कहीं ना कहीं चिलान चपकाएंगे।
छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बोल्टन पे ड्रॉप करने के बाद आगे एक गली आती है, वो तो शायद वन वे, और उसके बाद लेफ्ट पे टावर की तरफ निकलना पड़ता है, आईए चुंदरिया रोड की तरफ। और आईए चुंदरिया रोड पे भी आप रुक नहीं सकते हो, वहां पे तो भाई 1 मिनट रुको, जबरदस्ती आके गाड़ी को वो डाल देते हैं, लिफ्टर बोलते हैं हाँ भाई साइड पे आ जाओ, थाने में आ जाना, थाने में आ जाना। ऐसा हमारे काफी सारे भाइयों के साथ हुआ है, जो उधर आईए चुंदरिया रोड पे राइट ड्रॉप करते हुए भी आके उनको चलान दिए गए हैं। तो इस तरीके की हरकतें चल रही होती हैं। अब वो सारी चीजें मेरे जहन में चल रही थी, इसलिए मैंने वो राइड नहीं ली, और उसके बाद ये आई तो मैंने कहा चलो ये ले लो, जरा राउंड भी लंबा घूम जाएगा, और इस इलाके का दीदार नहीं किया था वो भी कर लेंगे। लेकिन दीदार तो महंगा बढ़ गया, दीदार काफी महंगा बढ़ गया। कोई चांस नहीं, अब ये जो 2-3 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा चल रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ा सा बेहतर हुआ है निजाम, अब पता नहीं यहाँ से भी मुझे कितना चलना पड़ रहा है आगे। ये इनका बिल था जी दोस्तों। अब कुछ हालात बेहतर हुए हैं, अब कोई निजाम गुड है। अब मैंने यहाँ पे कहीं पे भी रुक जाना है, जरा रश वाली जगह देख के ना। शादमान टाउन से आइए दोस्तों, राइड लेने के लिए जा रहा हूँ मैंने गुलबर्ग की तरफ, इनको भी ड्रॉप कर लेता हूँ। ये है राइड, ऐसे इस गली में बढ़ जाना है। ये कोई है जी तालीमी बाग, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है जी, जान छुड़ाइए। ये कस्टमर भी बस क्या बताऊं, जान इसलिए छुड़ाइए कि ये भी राज के जलील किस्म का कस्टमर था, इनका बिल था। अब इसी के साथ राइड आ गई एक फेज 8 के लिए, इनको मैंने इस साइड पे ड्रॉप किया है। अब ये राइड है ऑपोजिट साइड, दूसरी वाली साइड पे, ये गुलबर्ग थाना है ना, उस साइड से है, तो इसको ले लेता हूँ। इन पे आ गया हूँ, सामने वाले ब्रिज के नीचे से यू टर्न करके ना इनको पिक कर लेते हैं, फेज 8 चलते हैं, फिर वहां पे मायरी लगा देंगे। बस बहुत हो गया, बाहर ख्वारी हो गई इधर। ये न्यू कराची ने रुला दिया है, देखें 5 बज गए, एक राइड की है कोई 1.5-2 घंटों में, समझे। और जो ये राइड की है ना, ये इनके साथ बच्चे थे ज्यादा, फिर 3 लेडीज, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा गाड़ी नीचे लगेगी। मैं कैंसिल करने के चक्कर में इनको उतार के आगे आ गया, फिर पीछे से बाइक पे बच्चा आया, बोलता यार मैं 2 बच्चे और एक लेडीज को उस पे बाइक पे ले आता हूँ, आप बाकियों को ले चलो, 2 बच्चे आगे बिठा लो बाकी पीछे। मैंने कहा हाँ चल ठीक है, ले आया हूँ। और बच्चे अफलातून बच्चे, नॉर्मल बच्चे नहीं। मैं समझता हूँ कि गाड़ी कोई ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको इन्होंने नहीं छेड़ोगे। लॉक भी की मैंने, ये बार बार उतार रहे थे, उधर पंगे ले रहे हैं, बस बदतमीज बच्चे, शाला टकर ना जाए कभी। और वो मना भी नहीं कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं बच्चे हरकत करें तो मना करते हैं, नहीं रुक जाओ, ये हाथ पकड़ लेते हैं, यार गाड़ी को ना छेड़ो। नहीं, 1-2 दफा मैं बोला, एक दफा उन्होंने रोका, उसके बाद फिर वही हरकत। इस तरीके से सर में दर्द कर दिया इन्होंने। आज इधर ऊपर का एक्सपीरियंस इतना बैड रहा है ना, तो मैं पिक फैक्टर में कोई राइड पकड़ पाया हूँ अच्छे वाली, और ना ही कोई काम की और राइड आई है। तो इधर टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया, थोड़ा सा वहां से 3 किलोमीटर चल के आना पड़ा, और फिर जहाँ पे आके बैठा तो ये राइड जो ड्रॉप किए, ये भी कोई मेरे ख्याल में 1.5 घंटे के बाद तो आई है। तो ये हरकतें हुई हैं, इस वजह से सारा काम आज गड़बड़ रहा। अब इस राइड को भी जो पिक करने के लिए जा रहा हूँ, ये गुलबर्ग का एरिया है, यहाँ से ये भी बगैर पिक फैक्ट्री इधर लगा हुआ भी इतना खास नहीं, ऊपर इधर इर्द गिर्द लगा हुआ है, तो ये भी बगैर पिक फैक्टर के है। मतलब पिक फैक्टर में हमें कोई राइड खास नहीं मिल रही। पहुंच आए हूँ दोस्तों इनकी लोकेशन, इनको डीएचए से ड्रॉप कर ले, बातें फिर वहीं पे चल के करते हैं। हाँ जी भाइयों, ये ड्रॉप कर दिया है, ये है खैबान फैसल की कोई 4 नंबर स्ट्रीट। ये बिल था 1204 रुपये में राइड पड़ी, गुड राइड थी, 24 किलोमीटर की राइड थी। अब यहाँ से जाना तो निका या बुखारी वाले पास ही नहीं, वड्डा बुखारी जाना पड़ेगा ना जी यहाँ से। तो ये निका शबाज है सामने, इमाम बारगाह है, यहाँ पे इसके सामने ड्रॉप किया है। और अब ग्रीनविच से राइड आई है अगली, ये बिल निकला था इनका। ये ग्रीनविच से राइड आई है बट निके बुखारी के लिए। ये है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, पिकअप के लिए आया हूँ। ये है जी बुखारी निके वाला, और एक और राइड आई है जिनको लेने के लिए जा रहा हूँ। ये है, बताता हूँ आपको, मुस्लिम से, ये इनका बिल था, मुस्लिम से फेज 2 की राइड है। ये आ गया मुस्लिम, इनको पिक करके फेज 2 ड्रॉप कर लेते हैं। ये है जी फेज 2 ड्रॉप कर दिया है जी कस्टमर को, और ये इनका बिल निकला है, बिल अच्छा निकला है इनका। दोस्तों ये है निका शबाज, ये पॉल पे लाके ड्रॉप किया है आखिरी राइड को, ये इनका बिल निकला है जी। क्लोज करते हैं, प्रो लेवल बड़ा डाउन कर लिया था, वहां से राइड नहीं मिल रही थी, 1660 रुपए वाले इस पे बोनस आना है। ये एक राइड करीम पे की हुई है, 700 रुपए इसकी अर्निंग है। आज के दिन में ये रनिंग हुई है जी गाड़ी की 10-22 हो गए। अब सीधा घर की तरफ चलता हूँ।
इस राइड ने लास्ट में बड़ा रुला दिया। जैसे काम चल रहा था ना, फेज 2 पहुंचा था, फेज 2 पनौती हो गया। जैसे पहुंचा था ना, उससे पहले जो 2-3 राइडें लगी, सोच रहा था 50 आएगी, हो जाएंगी राइडें ना, 16 तक हो जाएंगी, बट नहीं हो सकी। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हो गया बेहतरीन हो गया। अब घर की तरफ चलते हैं। ये सिग्नल क्यों बंद मिल गया इस टाइम पे, तो इधर रश नहीं होता। खैर दोस्तों, इस पे ना टोटल काम पे पेट्रोल लगा है 2200 रुपये का, और काम यही है। थोड़ा सा जो न्यू कराची ने हमें रुलाया ना, बस वही गड़बड़ रही है। बाकी तो तकरीबन डीएचए ने भी आज साथ दिया, सही चला काम उधर से आने के बाद, और बाकी निजाम भी गुड रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों का शेयर करें। क्या सली उस जिंदगी थी। अल्लाह हाफिज।